कानून वो बनता है जो लोग मांगते हैं। लोग इनका विरोध कर रहे हैं, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपते हैं। किसके फायदे के लिए? जिनसे ये राजनीतिक पार्टियां रिश्वत लेती हैं, उस रिश्वत का नाम रख दिया चंदा। जिनसे रिश्वत लेती है पूंजीपतियों से, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों को बेचा जा रहा है। जिस देश को हमारे हजारों शहीदों ने, हजारों युवाओं ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उस देश को आज टुकड़े टुकड़े करके बेचा जा रहा है। आज पूंजीपति वर्सेस जनता होके रह गई। अंतर इतना सा है कि उस वक्त तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज पूंजीपतियों के गुलाम। पिछले एक साल में 42,000 किसान बता रहे हैं कि 42,000 किसान कर्जे से दब के मर गए हैं। आजाद देश में 42,000 किसान एक साल में कर्जे से दब के मर गए। और इसी देश के अंदर, उसी हिंदुस्तान में जो पूंजीपति हैं, वो 15 लाख करोड़ रुपया के आज डिफाल्टर नहीं, एनपीए जो वसूला ही नहीं जा सकता। यानी 15 लाख करोड़ तो वो मार के बैठ गए, जो सरकार ने मान लिया कि ये तो मर गया। और उसके अलावा हर साल कितनी माफी दी जाती है पता नहीं। और पूरे देश के किसानों में जो कर्जा है वो 7-7.5 लाख करोड़ के एटे पेटे हैं। यानी जितना सारे देश के किसानों में कर्जा है, उससे 2 गुना तो उन्होंने मार लिया। पिछले लॉकडाउन से पहले 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के सीधे तौर पे पूंजीपतियों को दे दिया गया। 70,000 करोड़ रुपया मारुति को दिया गया मंदी के नाम पे। देश का खजाना कैसे लूट रहे हैं मॉडर्न डाकू। 70,000 करोड़ रुपया मारुति को दिया गया कि मारुति कारें कम बिकी मंदी के नाम पे। 5 लाख की कार 2 लाख में कोई नहीं मिली। मंदी होती है जब आपका 10 रुपए किलो वाला टमाटर 2 रुपए किलो में बिका, जब आपका 1800 रुपए वाला मक्का 1100 रुपए में बिका, उसको मंदी बोलते हैं। किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। वो मंदी इनको नजर नहीं आई। हमारी फसल तबाह हो जाती है, जीने का साधन कुछ नहीं बचता। किसी को 1 रुपया फूटी कोटी कभी नहीं दी गई। यहां 2 लाख के कर्जे में किसान फांसी लगाता है और हमारे देश के नेता पैसे लेके सरकार को बेचते हैं। राज्यसभा की आधी सीटें पैसों में बिकती हैं। देश के पूंजीपति खरीदते हैं। अभी जो कर्नाटक से बना 35,000 करोड़ देश के मार के भाग गया, राज्यसभा का मेंबर है। विजय माल्या हार के भाग गया। 3-4 राज्यसभा के मेंबर है। जो ये व्यवस्था है हमारे देश की, हमारे देश को बेचा जा रहा है। हमारे देश की उन कुर्बानियों की ये कीमत दी है जो हजारों लोगों ने फांसियों पे चढ़ के देश को आजाद कराया था। साथियों, आज इस देश को बचाने का सवाल है। इस देश को बचाने का सवाल है जिसको बेच दिया गया है। खेती धंधा बचा था, ये खेती भी कारपोरेट को बेच दी। कोई चारा नहीं है हमारे जिंदा रहने का। आज बाजार में गेहूं का भाव है 1550 रुपए। 2 साल बाद आपको 2000 नहीं मिलेगा। वर्ल्ड मार्केट के रेट पे बेचना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट के रेट पे बेचना पड़ेगा।
आज मक्के का भाव है 1100 रुपये। अमेरिका से 5 लाख टन मक्का मंगा लिया गया, 60% टैक्स था 15% कर दिया गया, और वो टैक्स 5 लाख टन मक्का टैक्स कम करके मंगाया गया, और यहाँ का 2000 वाला मक्का 11 रुपये मिलेगा। तीनों अध्यादेश जो लाए गए हैं ये देश की गुलामी के वारंट हैं, खेती के डेथ वारंट हैं। इनसे मंडियां 100% खत्म होंगी, एमएसपी 100% खत्म होगा, और देश के चंद लोगों की जो ढांचा खड़ा होने जा रहा है वो ये खड़ा होना जा रहा है कि देश के चंद लोग पूरे देश का खाद्यान्न, पूरे देश का अनाज, दालें, आलू, प्याज, ये पूरे देश के चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे मोल लेके खाएगा। यानी पूरा देश उनका ग्राहक होगा, ऐसे ग्राहक होगा जैसे जियो आज पूरा देश ग्राहक होकर रह गया। छोटे व्यापारी खत्म होंगे, पूरे मंडी के आड़ती खत्म होंगे, पूरे आपकी खेती तबाह होगी, क्योंकि उस रेट पे आपको पैदा करनी पड़ता नहीं खानी। ये तो कह रहे हैं अमेरिका का मुकाबला करिए। आपके पास 5 किल्ले जमीन है, अमेरिका के किसान के पास 5 किलोमीटर जमीन है, 10 किलोमीटर जमीन है। वहां किलोमीटरों में है, यहाँ किलो में है। WTO में समझौता जो लागू किया है कि ये कह रहे हैं एक वन नेशन वन मार्केट, इससे आगे बढ़िए, वन वर्ल्ड वन मार्केट हो गया। WTO में समझौते के बाद WTO का जो समझौता है वो समझौता ही ये है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट। किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती, और वर्ल्ड मार्केट के रेट पे आपको खेती करना पड़ता नहीं खाता। और उसके अगला जो स्टेप साथ लिया गया है कि उसके अगला जो खेती है वो कंपनियां करेंगे। कंपनियों के सारे अधिकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियों के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अगर वो किसी फसल का सौदा आपसे 25 रुपये किलो का करते हैं और बाजार में रेट डाउन आ जाता है, विदेशों में भाव डाउन आ जाता है, तो वो आपकी क्वालिटी डाउन दिखा के आपको छोड़ने को, आपकी फसल को छोड़ने का अधिकार उनके पास है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में उसके से ज्यादा भाव आ जाता है तो आप खाने के लिए भी नहीं रख सकते। गुजरात के किसानों ने आलू कॉन्ट्रैक्ट में किया और सारा आलू तो कंपनी को दे दिया, अगले साल के लिए बीज रख लिया, 4 करोड़ का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया पूरे 11 बजे। यानी पूरी तरह से कंपनियों का गुलाम हमें बनाया जा रहा है। उसके अगला जो है अभी और तैयारी जो अंदर खाते चल रही है वो ये है कि यहाँ पे बड़े प्लाट बना के, हजारों एकड़ के प्लाट बना के कंपनियां उनमें खेती करें। अगली प्लानिंग ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आप खुद ब खुद कहेंगे कि हम खेती छोड़ते हैं। आपको 1200 रुपये में धान पैदा करना पड़ता नहीं खाएगा, आपको 1550 रुपये में गेहूं पैदा करनी पड़ता नहीं खाएगी, आपको 3500 रुपये में सरसों पैदा करनी पड़ता नहीं खाएगी। आप खेती छोड़ोगे और फिर कंपनियां खेती करेंगी। यानी पूरे का पूरा आपका जो कारोबार है, जिसके सिर पे आप जिंदा हो, जिसके सिर पे आप रोटी खाते हो, खेती तो हम आज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में करने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका में कोई खेती जो 3% लोग हैं वो भी नहीं करना चाहते, उनको भी बहुत कुछ है खाने के लिए। लेकिन हमारे देश के हालात और हैं। हमारा देश अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका में बच्चा पैदा होता है, सरकार का खर्चा है। बच्चा पढ़ाना है तो सरकार का खर्चा है। बीमारी का अगर कोई होता है तो सरकार का खर्चा है। बुढ़ा हो जाता है तो सरकार का खर्चा है। बेरोजगार हो जाता है तो सरकार का खर्चा है। हमारे